Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on cross product or vector product. Cross product, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. कल हमने डिस्कस किया था स्केलर वेक्टर पे एंड आज वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द वेक्टर A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड B वेक्टर इज माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप एंड 3k कैप आर पैरेलल. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन we just proved that vector A is parallel to vector B. Vector A and vector B parallel है, ये प्रूव करना है. तो अगर vector A and vector B parallel है, then angle between A and B is equal to 0. So that A cross B is equal to क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. Then now क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. रिकॉल कीजिए वेक्टर वाले लेक्चर को. वेक्टर वाले लेक्चर में इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया था. क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट रूल यूज करते हैं. डिटरमिनेंट रूल के अकॉर्डिंग i कैप j कैप एंड k कैप x के कंपोनेंट लिखेंगे सेकंड रो में. सॉरी मतलब a के कंपोनेंट को 2 -3 एंड माइनस का 1. थर्ड रो में b का कंपोनेंट -6 9 एंड 3 एंड दिस वन इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. तो i कैप सुनो डिटरमिनेंट करेंगे 2 into 2 का. इसका रो एंड कॉलम को छुपा देंगे, इसको हाइड कर देते हैं. ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे. ये बचेगा -3 9 -1 and 3 minus of j. now again first row and second column को हाइड करते हैं. तो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 6 2 -6 -1 and 3 हो जाएगा एंड प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे देन 2 -6 -3 and 9. चलो सॉल्व करते हैं. i कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 9 3 सॉरी 9 बन जा 9 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ j कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 एंड माइनस एंड नाउ प्लस k कैप इसके मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस 18. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा? 0 i कैप माइनस 0 j कैप प्लस माइनस या प्लस 0 k कैप. इट मींस दैट इज इक्वल टू 0. तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0. इट मींस हेंस a is parallel to vector b. Vector a and vector b are parallels. ये parallel. Clear? सुनो. Let's see next question. कल हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में. And next question है calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vector A. Vector A is equal to 3 i cap plus 4 j cap and B vector is -3 i cap and plus 7 j cap. 7 j cap. ठीक है, इसका हमें क्या करना है? जो पैरेललोग्राम बनना है, पैरेललोग्राम का दो साइड है, एडजेसेंट साइड है, तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड. a क्रॉस b का मॉड निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा
ठीक है। सुनो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे a क्रॉस b, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट, i j and k. I what is I 3 4 k कंपोनेंट मिसिंग है ना, तो 0 ले लेंगे, -3 7 and 0। क्लियर? सुनो सबसे पहले आई लेंगे, तो इसका रो कॉलम को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, देन इट इज 4700 4700 माइनस ऑफ जे, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस होता है, साइन याद करना है आपको। जे को हाइड करेंगे तो ये जो हमारा 3 -3 0 and 0 एंड प्लस का k, ये जाएगा 3 -3 4 and 7। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये टर्म्स, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा ये, ठीक। नाउ प्लस k कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 4 into 3 माइनस का 12 एंड ये माइनस फॉर्म लेगा तो माइनस माइनस प्लस एंड इट इज इक्वल टू k कैप, तो ये ऐड करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 33 k कैप, देन a क्रॉस b का जो मॉड होगा वो रूट ऑफ 33 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 33 यूनिट स्क्वायर, तो एरिया जाएगा 33 यूनिट स्क्वायर। सुनो लेट्स सी नेक्स्ट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a and b denoted by the side of parallelogram and its area is ab by 2, a into b by 2, find the angle between a and b, then area of parallelogram is ab by 2। so now if ab area ab by 2 है, then a cross b is equal to what, ab sin theta, एंड इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट a b का जो क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या जाएगा, ab sin थीटा, मींस मैग्नीट्यूड ab sin थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो वैल्यू है एरिया होता है, क्योंकि एरिया a क्रॉस b का मॉड, तो इसका एरिया जाएगा ab by 2 is equal to ab sin थीटा, देन ab से ab कैंसिल, यहां से मिलेगा हमें sin थीटा is equal to 1 by 2, then theta is equal to 30 degree, theta is equal to 30 degree। now next question, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, determine a unit vector perpendicular to a and b, मतलब एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो a एंड b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वेक्टर a is what, vector a is equal to I cap plus j cap plus k cap, and vector b is equal to I cap minus j cap plus 2 k cap। चलो a क्रॉस a and b, मतलब a and b पे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो लेट अस सपोज कि अगर वेक्टर a इस डायरेक्शन में, वेक्टर b इस डायरेक्शन में है, वेक्टर a एंड वेक्टर b, इस पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। सो नाउ वी नो दैट a क्रॉस b is equal to ab sin theta into n cap, where n cap is a n cap a क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है, और n कैप जो है वो हमेशा a क्रॉस b पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस पे परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वो b पे भी परपेंडिकुलर होगा, a पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। सो नाउ यहां से n कैप निकालना है वैल्यू, देन n कैप इज इक्वल टू व्हाट, a क्रॉस b बाय ab sin थीटा, ab sin थीटा, एंगल कितना दे रखा है इसमें,
डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अच्छा यहाँ पे एंगल नहीं दे रखे हैं तो इसको लिखेंगे a क्रॉस b और इसकी जगह लिखेंगे a क्रॉस b का डिटरमिनेंट, a क्रॉस b का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालते हैं इसमें से। तो यह i j k, a का कंपोनेंट 2 1 1, फिर b का कंपोनेंट 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 एंड 2। नाउ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। सुनो आई कैप क्या जाएगा, आई कैप रो एंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम ऐड करेंगे 1 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस ऑफ j, इसको हाइड कर देंगे, देन 2 1 1 एंड 2 एंड प्लस k कैप को हाइड करेंगे, देन 2 1 1 एंड माइनस 1। क्लियर? सुनो आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 एंड माइनस प्लस माइनस ऑफ j 2 2 4 माइनस 1 1 1 एंड प्लस k कैप 2 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस, that is 3 I cap minus 3 j cap minus 3 k cap. Now the mod of a क्रॉस b, a क्रॉस b का जो मॉड होगा वो देखिए यहाँ पे, सुनो a क्रॉस b का मॉड that is equal to रूट ऑफ इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, that is 9 plus 9 27 and 27 का स्क्वायर रूट 3 रूट 3, क्या है 3 रूट 3। So now n cap vector, n cap is a unit vector perpendicular unit vector, that is a n cap is equal to a cross b by a क्रॉस b का मॉड। ना a क्रॉस b is what 3, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेना, 3 I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 से 3 कैंसल, देन व्हाट इज यहाँ पे जाएगा आपका I माइनस I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड 1 बाय 3। क्लियर है? सो नाउ दिस इज द यूनिट वेक्टर। So now next question, is determine the sine of angle between the vector A is equal to 3 I cap plus j cap plus 2 k cap and vector of b is equal to 2 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap। 4 k cap हमें एंगल ऑफ साइन फाइंड आउट करना है, इट मींस साइन थीटा कैलकुलेट करना है। देन व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने फार्मूला डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट में, साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड इनटू b का मॉड, मतलब इसका मॉडुलस, इट मींस मैग्नीट्यूड, मॉडुलस कह सकते हैं मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
चलो सबसे पहले एक ए का मॉडुलस निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 एंड 2 का स्क्वायर एंड 9 प्लस 1 प्लस 4 एंड इट इज इक्वल टू 15। ए मॉडुलस इज इक्वल टू 15 एंड बी मॉडुलस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए -2 है, स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू प्लस का ही रखते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, एंड 4 का स्क्वायर, देन 4 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर रूट, एंड 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 29846, क्लियर, 2 रूट 6, रूट ऑफ 6। नाउ a cross b is what? A cross b is equal to I cap, j cap and k cap. Now 3 1 and 2 2 minus 2 and 4, clear? So now I cap इसको हाइड कर देंगे तो बचेगा 1 minus 2 2 and 4 माइनस ऑफ j, इसको हाइड कर देंगे, इस वाले कॉलम को, सेकंड कॉलम को, दैट इज 3 2 2 एंड 4, ठीक, प्लस ऑफ k एंड इसको हाइड कर देंगे 3 2 1 एंड माइनस 2, क्लियर? नाउ आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 4 बन जाए 4 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ j 12 माइनस 2 टू जा 4 एंड प्लस k कैप 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 माइनस का 2 एंड इट इज इक्वल टू 8 i कैप, यहाँ पे माइनस का 8 j कैप माइनस का 8 k कैप, क्लियर? सो नाउ a क्रॉस b का मॉडुलस हो जाएगा रूट ऑफ, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 8 रूट ऑफ 3, 8 रूट ऑफ 3। सो नाउ sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉडुलस डिवाइडेड बाय a का मॉडुलस इनटू b का मॉडुलस, देखिए a क्रॉस b हो गया 8 रूट 3 एंड modulus of a, it means magnitude of a is equal to root of 15 into b का magnitude है 2 root of 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4, रूट 3 से रूट 6 को डिवाइड करेंगे तो रूट 3 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, देन 4 बाय रूट ऑफ 30, 15 टू 30, तो sin थीटा इज इक्वल टू 4 बाय रूट ऑफ 30, ये हमारा आंसर, क्लियर? इज इट क्लियर? सुनो भाई, सिंपल क्वेश्चन, एक मिनट, ये रूट ऑफ 14 होगा ना, रूट ऑफ 14 होगा, ये रूट ऑफ 14 होगा, तो 14 टू 28 और 28 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 2 रूट ऑफ 7, 2 रूट ऑफ 7, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बाय रूट ऑफ 7 आएगा इसका आंसर, ठीक है? यहाँ पे मिस्टेक होगा, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर का ही, next question, for any two vector a and b prove that a cross b vector का स्क्वायर is equal to what? a square b square minus a dot b का स्क्वायर, मतलब a dot b वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है? So now again it's a simple question. So let's see, let us take LHS.
ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू और ए क्रॉस बी, इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस मींस ए बी क्रॉस इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा जो है इसका क्या होता है, मॉडुलस होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा एंड इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन ए बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसमें आता है, डॉट प्रोडक्ट में। सो नाउ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिंपल सा है। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है, फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। और इसमें दे रखा है इफ वेक्टर ऑफ ए का मॉड 2 एंड वेक्टर ऑफ बी का मॉड इज इक्वल टू 5 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8। ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो है वो आपका 8 है। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालना है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये जो है ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर। इसका वैल्यू है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 2 स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस ए बी का सॉरी ए डॉट बी का स्क्वायर। नाउ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के 64, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। नाउ ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 और माइनस करेंगे तो 36, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ए डॉट बी जो हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट कल हम जो कल लेक्चर्स हम लेके आएंगे उसके लिए उसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन ना प्लेन, उसमें प्रोजेक्टेड मोशन होगा मेनली, तो प्रोजेक्टेड मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड जो मोशन इन अ प्लेन की जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।